वर्तमान समय पे पूरे विश्व में टॉप 10 सुपर पावर में से इंडिया एक है और इंडियन मिलिट्री का पोजीशन पूरे विश्व में टॉप 10 सुपर पावर में चौथी पोजीशन में है। और इसी के साथ बता दूं, इंडिया बहुत बड़ा एक आर्म इंपोर्टर कंट्री है, मगर हाल ही में कुछ 15-20 सालों में इंडिया एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इंडिया अपना खुद का बहुत सारा वेपन बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया और इंडिया का ये प्रोग्राम आज रिजल्ट के तौर पर हम देख रहे हैं, ये टॉप 10 घातक शक्तिशाली हथियार। गाइस, यहाँ पे अगर कहा जाए तो इंडिया इस समय पे बहुत ज़्यादा वेपन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और इंडिया इस समय पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वेपन बना रहा है। आज हम देखेंगे इंडिया का बनाया हुआ टॉप 10 ऐसी वेपन्स के बारे में जो इंडिया का इस वेपन का स्टैंडर्ड अगर कहा जाए तो विश्व में किसी भी देश का वेपन के साथ बराबरी करता है। और यहाँ पे उस वेपन को दिखाया गया है जो इंडिया का खुद का DRDO और इंडियन कंपनी के द्वारा जो वेपन्स विकसित किया गया है, उसी वेपन को सिर्फ दिखाया गया है जहाँ पे 95 से 100% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है इंडिया का खुद का। और इसी के साथ ऐसा कुछ वेपन्स को नहीं दिखाया गया है जो इंडिया दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाया है। और इंडिया ऐसा कुछ वेपन्स बनाया है जो इंडियन आर्मी ने इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो वेपन्स अभी डेवलपमेंट स्टेज है। और इसी के साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन्स को भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो गाइस, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यहाँ पे इतना वेपन्स लिस्ट से बात देने के बावजूद इंडिया के पास ऐसा कौन सी होममेड वेपन्स मौजूद है जो दूसरे देश के साथ कैपेबिलिटी के मामले में बराबरी रखता है। तो गाइस, यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहूँगा, इंडिया के पास ऐसा वेपन्स कैपेबिलिटी मौजूद है जो बनाने में सक्षम हुआ। उस तरह का वेपन सिर्फ दुनिया में गिना चुना 5-6 देश ही बना पाया है, जिसमें से इंडिया एक है। तो गाइस, शुरू करते हैं ये टॉप 10 वेपन लिस्ट। इस लिस्ट में नंबर 10 पे है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। और इस लिस्ट में ये एकमात्र इकलौता हथियार है जो इंडिया का बनाया हुआ बैटल प्रूफ वेपन है और इस हथियार को सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया था कारगिल वॉर में। इस पिनाका रॉकेट को बनाया जा रहा है 1998 से और इस पिनाका रॉकेट का पर यूनिट कॉस्ट इंडियन रुपी में 26 करोड़ रुपया। और अब तक पिनाका का कई सारा वेरिएंट बनाया जा चुका है, जैसा कि पिनाका रॉकेट, पिनाका मार्क 1, पिनाका मार्क 1 इनहैंस, गाइडेड पिनाका, पिनाका मार्क 1 ER। इस रॉकेट का वेरिएंट के अनुसार रेंज है 37 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक। और पिनाका मार्क 2 का काफी तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है जिसका रेंज होगा 120 किलोमीटर। एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये पिनाका मार्क 2 2023 में इंडियन मिलिट्री में शामिल किया जाएगा। 100 से 200 केजी वारहेड पेलोड कैरी करने में कैपेबल है और इसका एक्यूरेसी अगर कहा जाए तो 7 मीटर से लेकर 60 मीटर। पिनाका का प्लस पॉइंट है ये 40 किलोमीटर तक ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है, तब उसका स्पीड होता है 4.7 मैक। 9वें स्थान पर है धनुष हाउइजर गन। ये एक टॉड आर्टिलरी से और इस धनुष हाउइजर को बनाया जा रहा है 2015 से और इस धनुष हाउइजर का पर यूनिट कॉस्ट है 14 करोड़ रुपया। और ये 2015 के मुताबिक अब तक ये धनुष 84 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और ये अब तक 200 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट अब ऑर्डर में है। और इस धनुष हाउइजर गन का मैक्सिमम वेट है 13,000 केजी और ये एक 155 mm कैलिबर का टॉड आर्टिलरी है। अगर इस धनुष हाउइजर का रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो 3 मिनट में 15 राउंड फायर करने में कैपेबल है और 60 मिनट में सस्टेन में 60 राउंड को फायर करने में कैपेबल है। धनुष हाउइजर का रेंज 38 किलोमीटर और इस हाउइजर गन को ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 क्रू मेंबर की जरूरत होता है। मगर यहाँ पे और एक बात कहना चाहूंगा, इंडिया इस धनुष हाउइजर को बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाला है। इसका कारण इंडिया इससे भी कई ज्यादा गुना शक्तिशाली एक हाउइजर गन को डेवलप कर चुका है जिसका नाम है ATAGS गन। प्रहार मिसाइल को फर्स्ट टेस्ट किया गया था 2011 में और इसका टोटल वजन है 1280 केजी। यहाँ पे प्रहार मिसाइल का पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 200 से 500 केजी जो काफी इम्प्रेसिव है। और इस प्रहार मिसाइल में सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल किया गया है। और प्रहार मिसाइल का अब तक 3 वेरिएंट बनाया जा चुका है, जैसे कि प्रहार मिसाइल का रेंज 150 किलोमीटर, प्रलय मिसाइल का रेंज 170 किलोमीटर और प्रनास मिसाइल का रेंज 200 किलोमीटर। प्रहार मिसाइल 35 किलोमीटर तक ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसका मैक्सिमम स्पीड 3 मैक। अगर इसका एक्यूरेसी अगर कहा जाए तो 10 मीटर है। तो गाइस, अब तक हम देख रहे थे इंडियन आर्मी के वेपन के बारे में, अब हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है
इंडिया का सबसे पॉपुलर और सबसे घातक हथियार LCH अटैक हेलीकॉप्टर। इस LCH अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया गया है मेनली हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशनल के लिए। इंडियन आर्मी को कारगिल वार में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ना पड़ा था और इसलिए इंडिया डिसाइड किया था इंडिया खुद अपना बनाया हुआ अटैक हेलीकॉप्टर बनाएगा जो एक हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में किसी भी टाइम में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। LCH अटैक हेलीकॉप्टर का फर्स्ट फ्लाइट किया गया था 2010 में और LCH अटैक हेलीकॉप्टर्स का सबसे पहला यूजर होगा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। LCH अटैक हेलीकॉप्टर को बनाया जा रहा है 2010 से अब तक 8 अटैक हेलीकॉप्टर बनाया जा चुका है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 2017 में। LCH अटैक हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा नंबर में ऑर्डर में, जैसे कि 180 यूनिट ऑर्डर में है। LCH अटैक हेलीकॉप्टर का मास वेट 5800 केजी जहां पे 700 केजी पेलोड कैरी करने में कैपेबल होगा। 21,500 फीट में ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है। और एक बात कहना चाहूंगा, LCH अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स, इसके अलावा एयर टू एयर 4 मिसाइल कैरी करने में कैपेबल है। एवॉक्स का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स। मेनली एवॉक्स एयरक्राफ्ट का काम होता है सर्वेलेंस करना, ट्रैकिंग करना और क्लासिफिकेशन करना। इसका मतलब होता है सरहद पर निगरानी रखना। और इंडिया का ये एवॉक्स एयरक्राफ्ट किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक करने में कैपेबल है। और ये एवॉक्स एयरक्राफ्ट अब तक 3 यूनिट बनाया जा चुका है। सबसे पहले इस एवॉक्स एयरक्राफ्ट ने फर्स्ट फ्लाइट किया था 2011 में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। इसका वेरिएंट अनुसार इसका रेंज है, जैसे कि नेत्रा मार्क 1 का 200 किलोमीटर और मार्क 2 का 250 किलोमीटर। एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये नेत्रा एयरक्राफ्ट आकार में छोटा होने से ये एक टैक्टिकल सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसके वजह से पेट्रोलिंग की काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। और कई समय पे बड़े एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने से ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाला था, इसलिए ये एक बेहतर ऑप्शन होगा छोटे मोटे पेट्रोलिंग के लिए नेत्रा एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने के लिए। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है इंडिया का सबसे घातक तेजस फाइटर जेट। तेजस फाइटर जेट के बारे में इंडिया के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूरोप और अमेरिका में काफी ज्यादा चर्चा रहा है। तेजस फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट किया गया था 2001 में और इसका इंट्रोड्यूस किया गया था 2015 में। 2001 से इस फाइटर जेट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। आज तक 45 यूनिट से भी ज्यादा यूनिट बनाया जा चुका है और ऑर्डर में 170 से भी ज्यादा यूनिट, और इंडियन आर्मी इस नंबर को 350 यूनिट पर ले जाएगा। अब तक तेजस मार्क 2 का 3 वेरिएंट बनाया जा चुका है, जैसा कि तेजस फाइटर जेट, तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A वेरिएंट। तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट चल रहा है। उम्मीद किया जाए 2026 से 2027 तक तेजस मार्क 2 ऑपरेशनली अवेलेबल हो जाएगा। तेजस मार्क 2 का स्पीड 1.6 मैक। तेजस मार्क 2 50,000 फीट ऊंचाई में उड़ने में कैपेबल है और इसमें 8 हार्ड पॉइंट है। तेजस फाइटर जेट में सबसे इम्प्रेसिव बात है इसमें 11 टाइप का एयर टू एयर मिसाइल फायर करने में कैपेबल है। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है QRSAM सिस्टम्स। ये मेनली एक एयर डिफेंस सिस्टम्स है और इस एयर डिफेंस सिस्टम्स आने वाले वक्त में और प्रेजेंट टाइम में इंडियन मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। और इस मिसाइल सिस्टम्स को बनाया गया है इंडियन का खुद का बनाया हुआ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स में से मिला हुआ सफलता और एक्सपीरियंस के ऊपर इंडिया ने सोचा एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम्स को बनाएगा और जिसका रिजल्ट ये QRSAMS है। और QRSAMS इंडिया का सैम्स मिसाइल फैमिली का एक हिस्सा है, जैसे कि QRSAMS, MRSAMS, ERSAMS और VLSAMS। इसमें QRSAMS का रेंज 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक है और ये इसका लॉन्चर का रेंज 800 किलोमीटर। QRSAMS का मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैक। इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, 2-वे डेटा लिंक सिस्टम्स, एक्टिव राडार होमिंग को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा लेजर प्रॉक्सिमिटी इंश्योर इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से इस मिसाइल को जैम करना बिल्कुल नामुमकिन है। इसमें एक्टिव एरे बैटरी सर्वेलेंस राडार सिस्टम्स को भी इस्तेमाल किया गया है। इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है INS आरियन सबमरीन। आरियन सबमरीन एक न्यूक्लियर सबमरीन है और इस सबमरीन को दुनिया में सिर्फ 7 ही देश बना पाया है, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, UK, जापान, इंडिया। इस सबमरीन को बनाने का टोटल प्लान है 4 और जिसमें 2 अभी बन रहा है, 2 कंप्लीट हो चुका है, 1 सी ट्रायल में है। इस सबमरीन का मास वेट 6000 टन है। इस सबमरीन 300 मीटर पानी के गहराई में रहने में सक्षम है। और इस सबमरीन के आर्मामेंट की अगर बात की जाए तो वेरिएंट के अनुसार 12 से 24
K-15 मिसाइल इसमें रहता है और इसके साथ 8 K-4 या K-5 मिसाइल्स इसमें रहता है। 130 यूनिट 533 mm का टॉर्पीडो क्रूज मिसाइल और माइन इसमें रह सकता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है INS विशाखापट्टनम। INS विशाखापट्टनम एक हेवीवेट क्लास डिस्ट्रॉयर है जो दुनिया में कुछ ही देश बना पाए हैं, जिसमें से इंडिया है और ये एक गिने चुना हुआ 10 देश है जिसमें इंडिया का स्थान 7वें नंबर पर है। इस डिस्ट्रॉयर को बनाया गया है INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर के आधार के अनुसार। INS कोलकाता डिस्ट्रॉयर दुनिया में टॉप 10 डिस्ट्रॉयर में से एक डिस्ट्रॉयर है और इस विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर में कोलकाता डिस्ट्रॉयर से भी ज्यादा शक्तिशाली राडार, एवियोनिक्स और हथियार को इस्तेमाल किया गया है। INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर को बनाने का प्लान 4 शिप्स है और अभी 3 शिप्स बन रहा है, एक शिप्स बनना कंप्लीट हो चुका है। INS विशाखापट्टनम का 5 शिप्स का यूनिट कॉस्ट $1.3 बिलियन, मास वेट 7,500 टन और इसका स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर। आर्मामेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 32 VLS लॉन्चर है और 16 एंटीशिप्स मिसाइल्स, 2 हेलीकॉप्टर इसमें लैंड कर सकता है और यहाँ पे ब्राह्मोस मिसाइल्स इस्तेमाल करने से इस डिस्ट्रॉयर शिप्स और भी ज्यादा घातक बन चुका है। इस लिस्ट में नंबर 1 में है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। यह इंडिया का बनाया हुआ अब तक सबसे शक्तिशाली वेपन्स में से एक वेपन है। दुनिया में 5-6 देश ही ऐसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में कैपेबल हुआ है और जिसमें इंडिया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सबसे पहले लेट डाउन किया गया था 2009 में और लॉन्च किया गया था 2013 में। इंडियन नेवी में शामिल होगा 2022 में। इसका अगर यूनिट कॉस्ट की अगर बारे में कहा जाए तो ये $3.5 बिलियन है। INS विक्रांत का मास वेट 40 से 45,000 टन। इसका सेल्फ डिफेंस की अगर बात की जाए तो 32 VLS लॉन्चर मौजूद है जिसमें 64 मिसाइल्स को लोड किया जा सकता है। 4 76 mm का ऑटो कैनन, 4 AK-630 क्लोजिंग वेपन सिस्टम इसमें इस्तेमाल किया गया है और एयरक्राफ्ट कैरी कैपेबिलिटी के मामले में ये 36 से 40 यूनिट एयरक्राफ्ट कैरी करने में कैपेबल होगा, जिसमें 26 यूनिट MiG-29 और 10 यूनिट हेलीकॉप्टर फ्लीट होगा। तो गाइस ये था इंडिया का टॉप 10 वेपन्स लिस्ट। इंडिया बहुत जल्द वेपन्स इंपोर्टर कंट्री से बदलकर वेपन एक्सपोर्टर कंट्री बनने जा रहा है और आने वाले वक्त में इस लिस्ट में इंडिया का बनाया हुआ और भी सारा वेपन्स ऐड होने वाला है जो अभी डेवलपमेंट स्टेज है। तो गाइस आपके मन में इंडिया का ये वेपन्स बनाने में और टेक्नोलॉजी का इतना तरक्की करने में क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताना। और इतना देर तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।